वो बोलता है राइट एन एल्गोरिथम टू मेक अ 2D एरे, या मेक की जगह बोलेगा भाई डिक्लेयर अ 2D एरे। सही है, एक 2D एरे बनानी है या फिर डिक्लेयर करनी है, लाइक मींस द सेम। और 5 into 5 एलिमेंट्स, 5 into 5 एलिमेंट्स की एक एरे आपको डिक्लेयर करनी है, विच इज फर्स्ट इनपुट बाय ऑल पॉजिटिव नंबर्स ओनली एंड आउटपुट द सम ऑफ नंबर्स सेव्ड एट सेकेंडरी डायगोनल। सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स उस एरे के अंदर इनपुट होने चाहिए, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स उस एरे के अंदर इनपुट होने चाहिए। बाकी जो है वो क्या होगा भाई, वैलिडेशन होगी इसमें। वैलिडेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास? अच्छा, वैलिडेशन होती कब है? वैलिडेशन होती है एट द टाइम ऑफ डाटा एंट्री, जब डाटा एंटर हो रहा होता है। तो यहाँ डाटा एंटर हो रहा होगा एरे के अंदर, उस टाइम पे एक क्या लगाएंगे, वैलिडेशन लगाएंगे कि वो जो एंटर डाटा हो रहा है वो वो डाटा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। मैं बोलूंगा अगर पॉजिटिव नंबर के लिए कंडीशन लिखनी है, क्या होगी कंडीशन? मतलब पॉजिटिव नंबर तब होगा जब वो ग्रेटर देन 0 होगा या मोर देन 0, ठीक है भाई, मींस द सेम, यस और नो? पॉजिटिव नंबर कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? ग्रेटर देन 0 या फिर मोर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का सिंबल इस्तेमाल करना पड़ता है ऐसे, ठीक है जी। अच्छा, एक बात तो ये समझ में आ गई, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए हर जो भी नंबर इनपुट हुआ। क्या मैं यहीं से स्टार्ट कर दूंगा? नहीं, स्टार्टिंग तो कहीं और से होगी। कहां से होगी भाई? मेक 2D एरे, या फिर हम बोलेंगे डिक्लेयर 2D एरे। तो 2D एरे को बनाना है, जल्दी से डिक्लेरेशन करेंगे, शाबाश। पहले डिक्लेरेशन करेंगे, फिर बात की, बाद में प्लान करेंगे। हमने बोला भाई सबसे पहले तो डिक्लेयर होगा, डिक्लेयर करवा दिया। किस नाम से एरे होना चाहिए, या किस नाम से एरे है? क्या क्वेश्चन में गिवन है किस नाम से एरे है? नहीं गिवन। तो जब गिवन नहीं है तो यू आर ओपन टू यूज लाइक मीनिंगफुल नेम, पॉजिटिव नंबर्स। वेरी गुड भाई, पॉजिटिव नंबर्स के नाम से हो सकता है, नम नम के नाम से बोल रहे हैं भाई, नम के नाम से हो सकता है, पॉजिटिव नंबर्स के नाम से हो सकता है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव नंबर्स के नाम से एरे बना रहे हो या वेरिएबल भी बनाओगे, जब भी आइडेंटिफायर आप इसका लिखोगे पॉजिटिव नंबर, तो देयर शुड नॉट बी द स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। मतलब अगर मैंने डिक्लेयर किया पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर के बीच में कोई ब्लैंक स्पेस नहीं आना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल या फिर आइडेंटिफायर या फिर एरे कोई भी ब्लैंक स्पेस कंटेन नहीं कर सकता। सही, उसका नाम कोई भी ब्लैंक स्पेस कंटेन नहीं कर सकता। तो जैसे अब्बास हैदर ने लिखा है पॉजिटिव नंबर्स, वेरी गुड, पॉजिटिव नंबर हो सकता है। लेकिन वी व्हाट आई रिकमेंड कि इतना बड़ा एरे का नाम ना लिखा जाए, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख लो जिससे समझ में आ रहा है। पॉजिटिव की जगह पीओएस लिख सकता हूँ, पॉजिटिव, तब भी तो समझ में आएगा। पॉजिटिव नम, POSNUM। हाँ भाई, समझ में आएगा कि नहीं आएगा? पॉज नम, वेरी गुड। मैंने बोला भाई पॉज नम के नाम से बना ले। अच्छा भाई, एक बात, पॉजिटिव नंबर या फिर पॉज नम के नाम से जो आप बना रहे हो एक एरे, उसका नाम लिख दिया आपने यहाँ पर, इसके बीच में ना गैप नहीं आ सकता, इस पॉज नम और नम के बीच में, दोनों मिला के लिखेंगे। सही, ये एरे का नाम हो गया, ठीक है। उसने क्वेश्चन में बोला हुआ नहीं है, तो यू आर ओपन टू यूज लाइक मीनिंगफुल नेम ऑफ द एरे। है क्या ये? हमने बोला भाई एरे है, ऐसे ही डिक्लेयर कराते हैं इसको, और स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे ताकि हम इसमें इसकी रेंजेस लिख सकें। कितने बाय कितने का एलिमेंट है? 5 into 5। तो रो कितनी है? 5, 1:5, कॉमा कॉलम कितने हैं? 1:5। हमारे पास मूसा भाई बोल रहे हैं INT, क्या मैं INT लिख सकता हूँ? क्योंकि इंटीजर ही होती है डाटा टाइप। INT जो है ना वो डाटा टाइप होती है, ऐसा समझो जब हम पाइथन इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उसमें INT होती है, ठीक है। यहाँ पर इंटीजर लिखते हैं, वो शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं INT का। तो डिक्लेयर पॉजनम एरे 1:5, 1:5, 1:5 ऑफ इंटीजर, इंटीजर का एक एरे बना दिया। अच्छा जी, अब वो बोलता है विच इज फर्स्ट इनपुट बाय ऑल पॉजिटिव नंबर्स ओनली एंड आउटपुट द सम ऑफ नंबर्स सेव्ड एट सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है जी, क्या नाम रखा आपने? अपने बोला भाई पॉज नम के नाम से आपने लिखा, पॉजिटिव नंबर है ये, पॉजिटिव नंबर होंगे इसके अंदर, ठीक है। अब ये एरे बना दिया। कितने एलिमेंट्स हैं? 5 by 5 एलिमेंट्स है, टोटल 25 एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। अब व्हाट इज सेकेंडरी डायगोनल बोल रहा है। अच्छा, क्या ये बोल रहा है कि पूरे एरे का सम आप आउटपुट करवाओ? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं बोल रहा। एरे का सम आउटपुट नहीं कराएंगे, मतलब ये ऊपर वाले क्वेश्चन जो हमने किया था इस तरह से, ये ऐसे तो नहीं होना जहां पूरे एरे का सम आउटपुट हो रहा था। समझ गए? यहां बोल रहा है आउटपुट द सम ऑफ नंबर्स सेव्ड एट सेकेंडरी डायगोनल। अब ये सेकेंडरी डायगोनल क्या होता है समझा देता हूँ जल्दी से। भाई देखो, हमारे पास ना दो किस्म के डायगोनल्स होते हैं। अगर आप ऐसी मैट्रिक्स को या फिर ऐसे स्क्वायर को कंसीडर कर रहे हो ना, तो दो तरह के आपके क्या होते हैं? डायगोनल्स होते हैं। एक डायगोनल कौन सा होता है? एक होता है ये वाला जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, तो ये वाला हो गया प्राइमरी डायगोनल, ये वाला हो गया सेकेंडरी डायगोनल। वो बोलता है आफ्टर टेकिंग इनपुट इन द एरे, जब सारे पॉजिटिव नंबर आपने इनपुट ले लिए हैं यहाँ पर,
इसके बाद इसके अंदर नंबर्स मौजूद होंगे। जब इसके अंदर नंबर मौजूद होंगे तो उसमें से सिर्फ उन्हीं नंबर्स का सम दो जो इन पोजीशंस पे मौजूद हैं, जो सेकेंडरी डायगोनल पे हैं। भाई टोटलिंग का मतलब होता है सम करना, ऐसे ही है ना, सम करना। एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट की वैल्यू से प्लस करना, फिर तीसरे एलिमेंट की वैल्यू को प्लस करना, फिर इसको एलिमेंट को प्लस करना। ये 5 एलिमेंट्स का आपने सम करना है। लेकिन लेकिन वो ये बोल रहा है कि भाई इन्हीं का करना है सिर्फ, और किसी का नहीं करना। अगर को ये बोल रहा होता कि सम ऑफ एरे आप क्या करा दो, सम ऑफ एरे आउटपुट करा दो, तो मैं इसका सम इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ हर वैल्यू को उठाता और सम करवाता। सही है, हर किसी वैल्यू को सम कैलकुलेट करा के आउटपुट करा देता, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पे किया था। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन स्टफ के नाम से था, यहाँ किया था, टोटलिंग की थी, यहाँ पे भी सम आउटपुट कराना था। लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है बेटा, यहाँ डिफरेंस ये है कि आपने सिर्फ सेकेंडरी डायगोनल वाले एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इस लॉजिक पे हम लोग आएंगे कि सेकेंडरी डायगोनल पे कैसे जाते हैं। पहले सबसे पहले ये चीज समझ में आनी चाहिए, लेकिन आपने एक चीज आउटपुट तो करानी ही है, क्या? उसका सम तो आउटपुट कराना ही है ना। 5 एलिमेंट्स हो, 4 एलिमेंट्स हो, तो आपको वेरिएबल चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा सम आउटपुट कराने के लिए, या उसका टोटल आउटपुट कराने के लिए? हमने बोला उसका वेरिएबल तो चाहिए ही होगा। जब उसका वेरिएबल चाहिए होगा तो उस वेरिएबल को आप ऊपर क्या कराओ, डिक्लेयर करवा दो पहले। हमने बोला भाई एक काम करें, वेरिएबल डिक्लेयर कराएं, या डिक्लेयर अगर नहीं, मिसाल के तौर पे आपने नहीं कराना चाह रहे या नहीं कराया, तो इनिशियलाइजेशन तो लाजमी करानी पड़ेगी वेरिएबल की। जैसे सम की वैल्यू 0 या टोटल की वैल्यू 0 कर रहे थे वैसे करेंगे, और उस सम की वैल्यू को क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा, ताकि वो टोटल के लिए मेरे पास क्या हो जाए, काम आ सके। फॉर लूप इस्तेमाल करूंगा जैसे वो मैंने ऊपर किया था। हमने बोला भाई फॉर लूप तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एरे एरे के हर एलिमेंट में इनपुट तो लेना ही है ना हमने। भाई वो बोल रहा है विच इज फर्स्ट इनपुट बाय ऑल पॉजिटिव नंबर्स ओनली, तो एक्सेस तो करना ही होगा। हाँ, आउटपुट हमने पूरे को नहीं कराना, आउटपुट स्पेसिफिक एलिमेंट्स के, मतलब आउटपुट से मिला उसका सम स्पेसिफिक एलिमेंट्स को कैलकुलेट करना है और फिर उसको आउटपुट कराना है। लेकिन इनपुट तो सब में ही करना है ना, तो इनपुट तो सब में करना है, तो मैं फॉर लूप इस्तेमाल करूं कि नहीं करूं, एरे को पूरा इस्तेमाल करूं कि नहीं करूं? मैंने कहा भैया करना पड़ेगा। चले जी, फॉर लूप में हमारे भाई आर और सी को ना इनिशियलाइज आपने करा दिया, मतलब इनिशियलाइज बोल रहा हूँ, इसके लूप्स को सेटअप कर दिया, लूप स्टार्ट कर दिए। अब लूप स्टार्ट करने के बाद जब आर की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1 होगी तो ये लूप के अंदर एंटर हो जाएगा। अब मैं क्या करूं, इनपुट ले लूं एरे के अंदर। अगर को मैं इनपुट ले लूं, और देखो इनपुट लेने के लिए क्या लिखना पड़ेगा भाई, मैंने बोला भाई इनपुट किसके अंदर इनपुट लेना है, एरे के अंदर। एरे का नाम लिखना पड़ेगा, एरे का नाम क्या है, पॉजनम। पॉजनम कौन से एड्रेसेस पे इनपुट लूंगा, मैंने बोला आर कॉमा सी पे। तो ऐसे पूरा का पूरा, पूरा का पूरा एरे इनपुट हो जाएगा। लेकिन क्या मैंने ये वाला काम किया कि ये चेक करे कि सारे नंबर्स पॉजिटिव ही हों जो मैं इनपुट ले रहा हूं? क्या मैंने अभी वो वाला काम किया? मैंने वो वाला काम नहीं किया। तो वो वाला काम मुझे करना पड़ेगा कि सारे के सारे वेरिएबल्स क्या होंगे भाई, सारे के सारे नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे जो इसके अंदर इनपुट किए जाएंगे यूजर की तरफ से। अब एट द टाइम ऑफ डाटा एंट्री मैं वैलिडेशन लगाता हूं। कौन सी वैलिडेशन लगेगी यहाँ पे, कौन सी वैलिडेशन लगेगी बेटा? वैलिडेशन लगेगी यहाँ पर रेंज चेक, रेंज ऑफ नंबर चेक करेंगे। अच्छा जी, जब भी एट द टाइम ऑफ डाटा एंट्री मैं वैलिडेशन को लगाता हूं तो मैं इस्तेमाल करता हूं दो में से कोई एक लूप। कौन सा? या तो रिपीट अंटिल का या वाइल्ड डू एंड वाइल का, या तो रिपीट अंटिल का या तो वाइल्ड डू एंड वाइल का। ठीक है, हमेशा वैलिडेशन लगाने के लिए जब जब मैं इनपुट ले रहा हूं अपने कोड में, या तो रिपीट अंटिल या तो वाइल्ड डू एंड वाइल, दोनों में से कोई एक चीज इस्तेमाल करूंगा। जब भी हम इनपुट स्टेटमेंट कर रहे हैं, इनपुट वाइल के जरिए करने का मतलब एक दफा इनपुट लूप से पहले लेना पड़ेगा, एक दफा लूप से पहले लेना पड़ेगा और एक दफा लूप के अंदर लेना पड़ेगा जब वैलिडेशन की बात हो रही है। तो हमने बोला इनपुट पास, इनपुट कर लें एरे में इस पोजीशन पे। अब जो पोजीशन कोई भी चल रही हो इस वक्त, हमने लगाया वाइल का लूप, वाइल 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 पॉजनम आर कॉमा सी। अच्छा, वाइल का मतलब क्या होता है? वाइल काम करता है ट्रू कंडीशन पे, मतलब जो लिखूंगा अगर वो ट्रू हुआ तो लूप के अंदर एंटर होगा। लूप के अंदर एंटर होने का मतलब क्या है? यहाँ पे वैलिडेशन वाले लूप के अंदर एंटर होने का मतलब यह है कि इनवैलिड डाटा प्रोवाइड किया आपने, अब वो बार दोबारा आपसे इनपुट लेगा। सही है, वो दोबारा आपसे इनपुट लेगा। लूप में एंटर होने का मतलब, अच्छा वाइल की बात करें तो ट्रू कंडीशन पे लूप के अंदर एंटर होगा। अच्छा, लूप में कंडीशन कौन सी लिखेंगे? वो कंडीशन लिखेंगे जहां पर डाटा इनवैलिड हो रहा है। समझ में आई? जहां डाटा क्या हो रहा है, इनवैलिड हो रहा है।
तो डेटा इनवैलिड कब होगा, वो कंडीशन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। मैंने बोला डेटा इनवैलिड हो रहा है व्हाइल पॉज नम आर कॉमा सी, इनवैलिड कब होगा बताओ जरा जल्दी से, जब वो पॉजिटिव ना हो। पॉजिटिव ना हो से मुराद क्या होता है, लेस देन जीरो हो या फिर लेस देन इक्वल्स टू जीरो हो, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। न्यूट्रल को आप कंसीडर करो ऐसे, सही है। लेस देन जीरो लिख दिया मैंने, जब वो नेगेटिव नंबर हो। नेगेटिव कब होता है, जब पॉज नम आर कॉमा सी लेस देन जीरो हो, मतलब जो भी एरे के पहले एलिमेंट में इनपुट करवाया गया होगा उसको चेक करेगा, अगर वो लेस देन है किससे, जीरो से, तो आप उसको लूप के अंदर एंटर कर दें। जैसे ही लूप के अंदर एंटर होगा हम यहाँ पे बोलेंगे उसको आउटपुट, और दोबारा से इनपुट मैं उससे ले लूंगा, दोबारा से इनपुट लिखूंगा वही जो ऊपर लिखा था, इनपुट पॉजनम आर कॉमा सी, जहां पर मैंने इनपुट लिया था वहीं दोबारा से इनपुट ले लूंगा, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स के जरिए, कितनी स्टेटमेंट के जरिए मैंने किया है वैलिडेशन, कौन से लूप के जरिए, वाइल के जरिए, 1 2 3 4 5, ये 5, ये जो है ना, ये एट द टाइम ऑफ डेटा एंट्री मैंने क्या अप्लाई किया है, मैंने वैलिडेशन अप्लाई किया है। देखो आर और सी की वैल्यू लेट से 1,1 लेकर एंटर होता है यहाँ पर, सही है। इनपुट ले लेता है 1,1 पे, 1,1 पे इनपुट लिया, पॉज नम 1,1 पे उसने इनपुट लिया नंबर 14, ठीक है। कौन सा नंबर, 14। जैसे ही उसने 14 नंबर इनपुट लिया तो यहां आके चेक करेगा वाइल पॉज नम आर कॉमा सी विच इज 1,1 लेस देन जीरो, 14 लेस देन जीरो है, 14 अगर कंसीडर करें तो लेस देन जीरो नहीं है, नहीं है तो डू में नहीं जाएगा, कहां चले जाएगा, एंड वाइल पे चले जाएगा, मतलब लूप के बाहर आ जाएगा, लूप में एंटर ही नहीं होने देगा। इसका मतलब 14 वॉज द वैलिड नंबर, 14 क्या था, वैलिड नंबर था। अगर को मैं -14 को कंसीडर करूं कि आर और सी की वैल्यू जब 1,1 होती है, सही है, 1,1 होती है। अब ये तो 1,1 तो फिलहाल के तौर पे कंसीडर करो इन द फर्स्ट केस, क्योंकि ये चेंज होती रहेगी ना, हर दफा तो बढ़ेगी, 1,1 होगी, फिर 1,2 होगी, 1,3, 1,4, कल जैसे समझाया था और इससे पहले वाली क्लास में भी समझाया था। अब हमने बोला कि भाई 1,1 पे ये एंटर कर रहा है नंबर -14, ठीक है। अब -14 विच इज लेस देन जीरो, कंडीशन ट्रू होगी तो लूप के अंदर जाएगा, लिखेगा ओनली पॉजिटिव नंबर शुड बी एंटर्ड, इनपुट इनपुट करवाएगा दोबारा से पॉज नम आर कॉमा सी पे, मतलब जो 1,1 पे इनपुट हुआ था वो दोबारा से 1,1 पे इनपुट करवाएगा -14 की जगह। अब जो भी इनपुट करेगा वो -14 की जगह क्या हो जाएगा, रीअसाइन हो जाएगा, उसकी जगह पे लिख दिया जाएगा। और फिर एंड वाइल दोबारा ऊपर लेके जाएगा, फिर चेक करेगा लेस देन जीरो है, -14 की जगह पर उसने लिखा लेट से -4, अब उसने बोला अब चेंज करते हैं -4 करते हैं, तो -4 स्टिल लेस देन जीरो है, तो वो क्या करेगा, दोबारा बोलेगा ओनली पॉजिटिव नंबर शुड बी अलाउड, या ओनली पॉजिटिव नंबर इज अलाउड, और इनपुट करवाएगा पॉज नम आर कॉमा सी 1,1 दोबारा वहीं पर -4 की ही जगह पर, जब तक वो पॉजिटिव नंबर नहीं दे देता, जब तक वो उस पोजीशन से उसको आगे नहीं बढ़ने देगा। बात समझ में आई, वैलिडेशन का मकसद समझ में आ गया। अच्छा जी, अब टोटलिंग वाला काम होगा, सही है, वेरी गुड। अब इनपुट वाला काम कर लिया हमने, हाँ जी, विच इज फर्स्ट इनपुट बाय ऑल पॉजिटिव नंबर्स ओनली, सारे पॉजिटिव नंबर्स का इनपुट आ जाएगा, सारे पॉजिटिव नंबर का इनपुट आ गया, हाँ जी आ गया। इसके बाद अब अगर आप नेक्स्ट सी और नेक्स्ट आर लगा दो तो आपका लूप में इनपुट हो जाएगा सारा का सारा। लेकिन लेकिन एक काम तो ये कि पहले सारे के सारे हम इनपुट्स ले लें, उसके बाद हम उसको इनकी पोजीशंस के जो वो है ना उनके सम को आप आउटपुट कराएं। एरे में इनपुट तो होगा ना, यहाँ पे भी इनपुट होगा, यहाँ पे भी इनपुट होगा, यहाँ पे भी इनपुट होगा, जब वो यहाँ पर आए तो सम में सम प्लस दिस कर ले। इसके बाद जब यहाँ पे इनपुट होगा, यहाँ पे इनपुट होगा, यहाँ पे होगा, जैसे ही वो यहाँ पे आए तो सम में सम प्लस दिस कर लें अगेन। तो पहले सम में सम प्लस दिस किया था, सम में सम प्लस दिस एलिमेंट करेंगे, फिर सम में सम प्लस दिस एलिमेंट यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे और फिर यहाँ पे करेंगे, मतलब टोटल 5 दफा करेंगे पूरे। लेकिन लूप कितनी दफा चलेगा, 25 टाइम्स, लेकिन 5 दफा यहाँ 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 पर करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक मैथमेटिकल कुछ लिंक चाहिए होगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज चाहिए होगी जिसकी वजह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। क्या ऐसे लिखूंगा, अगर बेटा मैंने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब पूरा का पूरा एरे का सम हो जाएगा, सही। क्या पूरे के पूरे एरे का सम चाहिए, मैंने कहा नहीं, पूरे के पूरे एरे का सम तो नहीं चाहिए। ये वाली वैल्यूज कौन सी है, ये पूरी की पूरी वैल्यूज हैं आर की, ये पूरी की पूरी वैल्यूज हैं सी की। तो मतलब जब आर की वैल्यू 1 होगी उसके साथ साथ सी की वैल्यू 5 होगी, तब मैंने सम कराना है।
r इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू 5, क्या करूं? देन सम कर दूं, सम में सेव कर दें सम प्लस पॉज नंबर, पॉजिटिव नंबर और r कॉमा c, मतलब जो अभी वैल्यू चल रही है उसी के पॉजिटिव नंबर को उठाएं और सम में सेव कर दें। लेकिन मुझे बताओ ये कितनी दफा करना पड़ेगा? 5 करने पड़ेंगे मुझे। तो 5 करूंगा तो इतनी लंबी हो जाएगी, या फिर एक ही कंडीशन लिखूं तो और लगा के दूसरी कंडीशन लिखनी पड़ेगी। देखो कैसे हो सकता है, मुझे बताओ 1 और 5, जब r की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 5 है, इस टेबल में कहीं और r की वैल्यू 1 उसके साथ साथ c की वैल्यू 5 हो रही है, मतलब 1,5 तो एक ही होगा ना, 2,4 तो एक ही होगा ना। तो मैं ये कर सकता हूं r इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 5 और r इक्वल्स टू 2 एंड c इक्वल्स टू 4, और ऐसे करते 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 मैं और लगा के एकदम और हो जाएगा मेरे से। एक ये चीज चेक कर लेते हैं, इसके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट है इन पांचों के अलावा जो दोनों r और c को मिला के 6 बना रहा हो? 3 और 1 6 तो कभी भी नहीं बना सकते, जिंदगी में नहीं बना सकते। ये 5 और 5 ये 6 नहीं बना रहे। मतलब ये कि हमने बोला r और c की वैल्यू को ऐड करवाओ, अगर वो 6 बना रहे हो तो उस एलिमेंट को हमने सम कराना है। हमने बोला इसी लूप में आपने बोला इफ r प्लस c इक्वल्स टू 6, अगर r और c को प्लस कर दिया और वो 6 बना रहे हैं, इसका मतलब ये वो एलिमेंट है जो हमें सम कराना है। तो आपने बोला भाई काम करें, देन लिखें, देन व्हाट, देन सम में स्टोर करा दें, ये इसको हटा, ये इसकी जगह ना नीचे लिख रहा हूं बेटा, सम में स्टोर करा दें क्या, सम प्लस पॉजनम और ब्रैकेट में r कॉमा सी, जो r कॉमा सी की वैल्यू होगी उसको, और इसके बाद मैं कर दूं उसको एंड इफ। अच्छा जी, इफ r प्लस सी इक्वल टू 6 देन सम में सेव कर दे सम प्लस पॉजनम r कॉमा सी। मुझे बताओ ये वाली स्टेटमेंट जो अभी मैं जिसको हाईलाइट किया हुआ बैठा हूं ये कितनी दफा चलेगी, या कितनी दफा सम होगा? 5 दफा होगा, ठीक है, टोटल 5 दफा होगा। 5 दफा होने का मतलब क्या है, क्या क्या वजह क्या है? 5 दफा होने की वजह यह है कि r और c चूंकि 5 से 5 ही चलेगा, 1 से लेकर 5 ही चलेंगे, तो सिर्फ 5 जगहें ऐसी हैं हमने देखा कि भाई जो मिला के क्या बना रही है, सम। तो शुरू करेगा ये यहां से, पहले इसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, फिर जैसे यहां पर आएगा सम करा देगा, फिर इसकी बारी आएगी इसको सम करा देगा, फिर इसकी बारी आएगी इसको सम करा देगा, इसको करा देगा और फिर इसको करा देगा। सबको सम कराने के बाद क्या मेरा एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ। मैं क्या करूं, नेक्स्ट सी, नेक्स्ट आर, और अगर वो आपको बोलता है कि सम को डिस्प्ले कराएं विद मीनिंगफुल मैसेज, मीनिंगफुल मैसेज सिखा रहा हूं बेटा कैसे लिखते हैं। आपने बोला सम कॉमा उसके बाद ब्रैकेट में लिख दिया मीनिंगफुल मैसेज इज टोटल